हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 19 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF की मेज़बानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? विच स्टेट एंड यूटी इज़ द होस्ट ऑफ द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? सही आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हमारा सही आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला बोडोलैंड महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनॉग्रेटेड रिसेंटली? सही आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सी विजिल 24 एक रक्षा अभ्यास है जिसे किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हमारा हैदराबाद में। अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बीइंग हेल्ड? तो सही आंसर है हमारा बाकू। संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। इसका आयोजन 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक होगा और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द गरुण शक्ति एक्सरसाइज विथ इंडिया? सही आंसर है हमारा इंडोनेशिया। तो बहुत सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गरुण शक्ति किसके बीच में होता है? वो होता है हमारा इंडोनेशिया के साथ में। तो भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति का नवा संस्करण 12 नवंबर को कहाँ पे हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? इन विच सिटी ऑफ बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एम्स? सही आंसर है हमारा दरभंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधा ये सब शामिल होंगी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो लास्ट 30 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है वो आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। लगभग 300+ लोगों ने उसे देखा है, तो आप भी उसे ज़रूर देखिएगा और उस हिसाब से अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते हो तो आप अपने तरीके से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट आप वो एक ऐसा प्लान है जिसमें आपका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स हो रहा है और आपको एक डायरेक्शन में मिल जाती है कि ये जो लास्ट डेज़ हैं हमें उन्हें कैसे अप्रोच करना है। तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, मैं उसे पिन भी कर दूँगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? सही आंसर है हमारा अरविंदर सिंह साहनी। तो अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो ये हुआ है हमारा लेह में। तो देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला, क्योंकि जब कोई फर्स्ट चीज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट भी होती है, तो ये विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा? तो सही आंसर हमारा भूषण रामकृष्ण गवई। तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये इस तरीके की, जैसे क्योंकि नालसा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो तो नहीं आपसे पूछी जाती, बट कुछ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट है वही आप याद रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो पहले ये पद संभाल चुके। जो अभी हमारे प्रेजेंट CJI बने हैं संजीव खन्ना, पहले वो इस पद पर थे, अब उन्हीं को रिप्लेस, क्योंकि वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं, तो उन्हीं की जगह पे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को नालसा का अध्यक्ष बनाया गया है।
तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट? सही आंसर है हमारा पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्य जीवन और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, तो उसी के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, जो कि एक बहुत फेमस एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2024 में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने संयुक्त रूप से अमरावती विकास परियोजना के लिए 13,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया। अमरावती विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन नवंबर 2024 द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइंटली सैंक्शनड 13,500 crore फॉर द अमरावती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इन विच स्टेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट लोकेटेड? सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लिए विश्व स्तरीय राजधानी का सपना बड़े पैमाने पर वित्त पोषण के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व बैंक और एशियाई बैंक ने संयुक्त रूप से अमरावती विकास परियोजना के लिए 13,500 करोड़ रुपए का ऋण लोन देने पर सहमति की है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जस्ट सेकेंड, किस देश ने आधुनिक दास्तां पर रोक लगाई हो और सरकार, व्यवसाय और समाज में संचालित नौकरियों को मजबूत करने के लिए क्रिस इवांस को देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड क्रिस इवांस एज इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर टू स्ट्रेंथन जॉब्स एंड कॉम्बैट मॉडर्न स्लेवरी इन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सोसाइटी? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है, और ऑस्ट्रेलिया ही वो पहला देश भी बना है जिसने 16 ईयर तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। नेक्स्ट, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो ये पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफिस ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलेक्स डीडियर फिल्म्स एमए को किस कैरेबियाई देश का प्रधानमंत्री शपथ दिलाई गई है? एलेक्स डीडियर फिल्म्स एमए स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कैरेबियन कंट्री? तो ये सही आंसर है हमारा हैती के इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री। और हैती गंभीर मानवीय और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। गैंग हिस्सा में वृद्धि हुई है, महत्वपूर्ण वहाँ पे जनहानि भी हुई है, तो ये न्यूज़ में भी है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर हम नए जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा को नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं डुमा बॉका, और वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं लुओंग क्वांग। तो ये रीसेंट जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चुने गए थे, ये उनके नाम थे, यहाँ से आपको रिवाइज हो जाएगा। अब टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश में आयोजित किया जा रहा है? विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज विथ इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? तो ये भी आपको बताना है। साथ ही जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आपको बताइए कि आपके एग्ज़ाम के दिन बहुत ही कम रह गए हैं, तो उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। और जो 5 मिनट सीरीज़ आपको बताई गई थी, जिसमें ट्रिक्स बताई गई थी, उसे जाके ज़रूर देखें। और साथ ही जो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन्हें ज़रूर कवर कर लीजिएगा। अभी भी टाइम है। अभी आप अगर सब कुछ नहीं पढ़ पाते हैं और सिर्फ जो उसमें टॉपिक्स बताए गए हर एक सब्जेक्ट के, उनको ही पढ़ के चले जाते हैं, तो भी आपका प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा होगा। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।